Hello everyone, welcome to Judiciary Textbook. My name is Diksha Chaudhary. आपको इंपॉर्टेंट सेइंग ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो याद ही होगी, जहां पे बी आर अम्बेडकर जी ने ये बात बोली थी कि किसी भी पर्टिकुलर देश की प्रोग्रेस हम नापते हैं उस पर्टिकुलर देश के महिलाओं की प्रोग्रेस से, यानी उस पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में महिलाओं की कितनी इज्जत हो रही है, उनके उद्धार के लिए कितनी पॉलिसीज और क्या पर्टिकुलर जो है यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि वो देश कितना आगे बढ़ चुका है। तो इसी पर्सपेक्टिव में बात करते हैं विमेन इन इंडियन जुडिशरी। तो हमें पता है कि शुरू से ही द विमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन जुडिशरी इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी वन। ठीक है, हमेशा से एक बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड विमेन कैटेगरी रही है जुडिशरी में, चाहे वो लोअर लेवल पे हो या फिर वो हायर जुडिशरी की बात हो। यहीं पे हम बात करने वाले इस वीडियो में कि क्या कभी इंडिया को अपनी पहली विमेन सीजेआई मिलेगी या नहीं। अभी देखिए, हाल ही में जो है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवाई जी। सो बेसिकली 53rd सीजेआई अपॉइंट हुए हैं, लेकिन ये 53 लोगों के लिस्ट में कभी भी कोई महिला मौजूद नहीं थी। क्यों नहीं थी, लेट्स सी। और आगे इन फ्यूचर क्या ये लिस्ट में कभी एक महिला का नाम आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये भी हम एनालाइज करेंगे। इंडियन जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा जरूरी है, इस पे भी बात करेंगे, और क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, इस पे भी जरूर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो, यहाँ पे इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी, आपको मेरे सारे पर्टिकुलर पीडीएफ्स जो है आपको अपलोड करने हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी लीगल वैकेंसी या लीगल अपडेट्स हैं वो आपको जो है पता करने हैं, तो आप सब कुछ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी अकेडमिक सेशंस एमसीक्यूज वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यू विल स्टे कनेक्टेड विद मी। सो बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया 53 चीफ जस्टिसेस अपॉइंट हो चुके हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, लेकिन अभी तक कितनी महिलाएं आई हैं? महिलाएं हमारे सुप्रीम कोर्ट में केवल ये महिलाएं आई हैं, यानी कि टोटल 11 हैं। फर्स्ट विमेन टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ जज ये थी ऑनरेबल जस्टिस एम फातिमा बीवी जी। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस सुजाता वी मनोहर, जस्टिस रूमापाल, ज्ञान सुधा, एंड यू नो द लिस्ट गोज ऑन। एंड अभी हमारा जो है फाइनली जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है, अभी फिलहाल शी इज द 11th फीमेल जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से जो अभी पर्टिकुलर सिनारियो चल रहा है, 34 जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में राइट नाउ, एंड वी हैव यू नो द फुल स्ट्रेंथ राइट नाउ। काफी अच्छा जो है टाइम है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को उसका फुल स्ट्रेंथ में जो है हमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली अभी फुल स्ट्रेंथ पे सुप्रीम कोर्ट वर्क कर रहा है, दैट इज 33 + 1 33 प्यूनी जजेस एज वेल एज एक सीजेआई। लेकिन फिलहाल जो पर्टिकुलर यहाँ पे जजेस हैं उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पे जस्टिस बीवी नागरत्ना जी जो है, ये 2027 में हमारी फर्स्ट फीमेल सीजेआई बन सकती है। सो ये एक बहुत ही जो है प्राउड मोमेंट होगा इंडियन जुडिशरी के लिए, हमारे लीगल फिटर्निटी के लिए, विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन अभी बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडियन जुडिशरी। इट इज इंप्रूव्ड ओवर रिसेंट ईयर्स, ऑल्दो अभी भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर पहले के आंकड़े देखे जाएं तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, यहां पे देखते हैं देयर इज स्टिल नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, देयर इज स्टिल रूम फॉर इंप्रूवमेंट, दैट मींस अभी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाने की। अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, ये पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे डेटा देखें 2020 का, इसके अनुसार अप्रोक्सीमेटली 11% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अराउंड 8% एट द हाई कोर्ट लेवल महिला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लोअर जुडिशरी में भी ये जो पर्टिकुलर विमेन रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ओनली 11% अकॉर्डिंग टू 2020 डेटा, एंड हाई कोर्ट्स में 8%। एंड फर्दर ये जो लोअर जुडिशरी में डेटा है, अब हमें शायद जो है इसमें डिक्रीज आता हुआ दिख सकता है बिकॉज ऑफ द 3-year रूल का जो अभी प्रैक्टिस का जजमेंट आया है, रिक्वायरमेंट आया है, उससे कहा जा रहा है कि यू नो दे कैन बी चेंजेस, इट इम्पैक्टेड women more specifically. Although this is a small percentage, it represents a significant increase from a decade ago. एक साल पहले से अगर 10 साल पहले अगर हम आंकड़ा देखें, अगर एक डेकेड पहले का हम आंकड़ा देखें, तो उससे हमें पता चलता है कि काफी इंप्रूवमेंट है। However, women are underrepresented in the higher judiciary with only 6% of judges in Supreme Court of India. So if we see Supreme Court में हमारे सिर्फ 6% महिला जजेस हैं,
ठीक है, ये बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है। हाई कोर्ट्स में अगर बात करें तो 11.5% जजेस जो है हमारी फीमेल है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी निचली अदालतों में बात करें तो यहाँ पे 30% विमेन जुडिशियल ऑफिसर्स हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में। ठीक है, एडवोकेट्स की बात करें, आउट ऑफ 1.7 मिलियन एडवोकेट्स ओनली 15% आर वुमेन। और अगर आप किसी भी कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाते तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे जो है आपको पुरुष वकील मिलेंगे, अधिवक्ता मिलेंगे, लेकिन कोई भी महिला अधिवक्ता वेरी रेयर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्पेशली। बार काउंसिल में देखे जाए, ओनली 2% ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर विमेन। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज नो फीमेल मेंबर्स। नॉनदलेस यहाँ पे मैं एक और रीसेंट जो है पाला बार एसोसिएशन का जिक्र करना चाहूंगी। केरला में पाला बार एसोसिएशन का जितना भी मेंबर्स हैं वो पहली बार विमेन बनी है। ठीक है, यानी जितने भी मेंबर्स हैं पाला बार एसोसिएशन के पैनल में टोटल 100% विमेन का रिप्रेजेंटेशन आया है, जो कि बहुत ही बहुत ही प्राउड मोमेंट है, सराहनीय वाला जो है पर्टिकुलर एक्ट है। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का क्यों जरूरी है इंडियन जुडिशरी में, क्यों हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी न्यायपालिकाओं में महिला है? क्या मेन वो काम नहीं कर पा रहे या फिर क्या ऐसे प्रॉब्लम आ रहे? देखो, यहाँ पे फेयरनेस और इक्वालिटी की बात करी जा रही है, यानी अगर महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो कहीं ना कहीं समानता जो है, समानता का सिद्धांत यानी इक्वालिटी वो भी अचीव होगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बात करता है जिसके बारे में। ब्रेकिंग डाउन स्टीरियोटाइप्स, जो हमारे पर्टिकुलर पेट्रियार्कल सोच जो लोगों की बनी हुई है, जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको भी जो है ये पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है काम होगा। नीड फॉर डाइवर्सिटी, इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ के लिए उसमें जरूरी होता है कि डाइवर्सिफाइड लोग हो, डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयज हो। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका भी जो होती है उसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन एक डाइवर्सिफाइड जो है पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन देगा, और यहां से जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट होगा वो काफी बेहतर होगा। रोल मॉडल्स, अब देखो जो यंग एडवोकेट्स होते हैं, यंग वकील होते हैं, या फिर ऐसी कोई यंग फीमेल्स होती हैं जो LLB परस्यू करना चाहती हैं या फिर कर रही हैं फिलहाल, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं। अगर उनके लिए वो देखते हैं कि हाई कोर्ट्स में देखिए कितने फीमेल जजेस का रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का जजेस, फीमेल जजेस का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बनेगा ऐसे यंग एडवोकेट्स के लिए, यंग फीमेल प्रोफेशनल्स के लिए। इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, अब देखो महिला अगर पैनल में आएगी, जजेस के पैनल में आएंगी, महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव्ड होगी, डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होगी, क्योंकि मेन जो है चीजों का थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, महिला जो है अलग पर्सपेक्टिव से देखती है। अगर ये दोनों ही मिलके एक डिसीजन बनाएंगे तो एक काफी बेहतर डिसीजन, इंप्रूव डिसीजन बनेगा। बैलेंस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी इस तरीके से बैलेंस्ड रहेगा, समान रहेगा। कल्चरल पर्सपेक्टिव भी जो है यहाँ पे चेंज होंगे, लेजिटिमेसी भी मिलेगी चीजों को, एंड बैलेंस्ड एंड एम्पैथेटिक अप्रोच भी मिलेगा सारे डिसीजन मेकिंग्स में। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस तो देखिए है ही हमारे देश की महिलाओं के लिए, लेकिन कितने हद तक है। ठीक है, अब ये नहीं है कि ऐसे चैलेंजेस हैं जो बिल्कुल भी तोड़े नहीं जा सकते, रोके नहीं जा सकते। ठीक है, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, देयर आर सर्टेन स्पीड ब्रेकर्स जिसके थ्रू जो है यहाँ पे पास होके जाया जा सकता है आराम से। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप्स एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखो स्टीरियोटाइप्स तो है ही कि महिला जो है ये पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकती है, महिला जो है काम करने के लिए बनी नहीं होती है, घर का काम करती है महिला, घर के बाहर का काम आदमी करते हैं, थोड़े इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स हैं। महिला जो है अभी से अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूं तो महिला लॉ भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये भी एक स्टीरियोटाइप था कि अगर किसी महिला ने लॉ करी हुई है तो भाई वो पक्का अगर आप उससे शादी करोगे वो आपको डिवोर्स देगी या आपको वो कचहरी घसीट लेके जाएगी। सो दीज वर सम काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स जो महिलाओं से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अब ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं, अब ये बहुत छोटे लेवल पे, कम लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, काफी इंप्रूवमेंट्स आ चुके हैं। नॉनदलेस देयर आर सर्टेन स्टीरियोटाइप्स। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी जगह जो है वॉशरूम्स, पब्लिक टॉयलेट्स भी इस तरीके के नहीं है जो महिलाओं को जो है यहाँ पे फैसिलिटेट कर सके। जेंडर बाइसेस है हर लेवल पे। मेल डोमिनेटेड अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में, जुडिशरी में, हर जगह आप देख सकते हैं, जनरली है ये तो। डोमेस्टिक ड्यूटीज, महिलाओं की बहुत सारी डोमेस्टिक और फैमिली ड्यूटीज भी होती हैं। ठीक है, एक आदमी की नहीं होती है लेकिन एक महिला की होती है, इसीलिए उसे अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज भी करनी होती हैं। एंड अगर वो कोई और जॉब करती है या फिर जुडिशरी में जैसे कि अगर वो जा रही है तो उसका जो है यहाँ पे
एक तरीके से बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाता है। और यही मैं आपको एक डिस्ट्रिक्ट जब अभी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जज का जो है पर्टिकुलर एक्शन लिया गया था एक महिला जज के खिलाफ कि वो पर्टिकुलरली अपने काम पे कभी डिलेड मैनर में आ रही है, कभी वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर रही है, कभी वो जो कोर्ट है टाइमली मैनर में नहीं आ रही है, जो केसेस हैं वो टाइमली मैनर में सॉल्व नहीं कर रही है। लेकिन नॉनदलेस जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेसिफिकली ये क्लियर किया कि देखो अगर हमें महिला का रिप्रेजेंटेशन अपने जुडिशरी में चाहिए तो हमें ये समझना होगा कि उन लोगों के डोमेस्टिक जो है ये ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, यानी फैमिली ऑब्लिगेशंस भी होते हैं जो कि एक आदमी के नहीं होते या फिर एक मेल जज के वो ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। सो इफ वी वांट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन जुडिशरी तो हमें समझना भी पड़ेगा कि किस तरीके से वो वल्नरेबल है, उनके लिए एक्स्ट्रा ऐसा क्या है वो जो एक्स्ट्रा कर रही हैं, और हमें वो चीजें समझने की जरूरत है जिससे कि वो लोग आगे बढ़ सके। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो देखिए है ही। ग्लास सीलिंग, कभी कभी देखिए इस तरीके के जो है ग्लास सीलिंग क्रिएट हो जाती है। ऑल दो एक महिला किसी प्रोफेशन में बढ़ तो जाती है लेकिन उसके लिए ग्लास सीलिंग हो जाती है इन द सेंस कि एक लेवल तक ही पहुंच पाती है वो अपने करियर में, उससे आगे नहीं पहुंच पाती क्योंकि उससे आगे सिर्फ मेल सेंट्रिक अप्रोच जो है वो अपनाया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर सर्टेन पॉइंट्स। आप लोगों के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या थॉट्स है वो जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपका जुडिशरी की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपको कोई क्वेरी है जुडिशरी से रिलेटेड, आप इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके का गूगल फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच अभी भी देखिए सारथी बैच जो है वो लॉन्च किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, वेरी हेल्पफुल कीपिंग इन माइंड द 3-year प्रैक्टिस का सिनारियो। तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो DC20 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और जो है पर्टिकुलर सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। ठीक है, दैट इज इट, थैंक यू एवरीवन।